हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। 5 से 7 मिनट के वीडियो में आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 2 नंबर कंफर्म करेंगे। यानी हर बार जो आपको एनिमल से क्वेश्चन आता है, पशु से एक क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन जो आता है, तो वो जो कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आता है उस चीज को तो देखना ही है, लेकिन किस पशु से आता है अक्सर, उस पशु के बारे में फैक्ट को जानेंगे। उसमें क्या क्या खासियत पाया जाता है, उसमें क्या गुण होता है। तो इसी प्रकार से आज एलिफेंट को देखेंगे, हम लोग हाथी को देखेंगे। हाथी से हर बार के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे हम लोग अगर सीटेट का एग्जाम देते हैं, राजस्थान में टीचर वाला एग्जाम रीट होता है वो देते हैं, दिल्ली में अगर DSSB का देते हैं, या अगर कोई भी एचटेट देते हैं, यहां तक के कह सकते हैं यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है एलिफेंट से। तो आज हम लोग जब जानेंगे एलिफेंट के बारे में, आप पूरे क्लास को जब देख लेते हैं, यानी 6 से 7 मिनट जब आप पूरे वीडियो को देखते हैं, तो आप सभी एग्जाम के लिए एनिमल यानी एलिफेंट वाला, एलिफेंट से जितना भी कंफ्यूजन वाला रहता है कि एलिफेंट में क्या क्या खासियत पाया जाता है, उसमें क्या क्वालिटी होता है, उस चीज को हम लोग जानेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि क्या क्या हो रहा है। यानी हाथी, हाथी इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एलिफेंट बोलते हैं। हाथी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिफेंट बोलते हैं। तो इसका फैक्ट को हम लोग जानेंगे। फैक्ट को जब जान जाएंगे तो यहां ही क्वेश्चन जब बनता है मेरा, तो इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है वो भी देखेंगे। पहले फैक्ट को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। यानी पहले थ्योरी तब प्रैक्टिकल, तब हम लोग को क्या हो जाएगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले उसका फैक्ट को जानते हैं। तो हाथी पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। यानी जलमंडल और स्थल मंडल हुआ, जल वाला जो भाग होता है जलमंडल बोलते हैं, और सूखा जितना हुआ हम लोग क्या बोलेंगे, उसको स्थल मंडल बोलेंगे। तो स्थल मंडल पर हाथी जो होता है सबसे बड़ा जानवर होता है। आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है। कहां पे? स्थल मंडल में। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसकी आयु यानी एज। हाथी का एज जो होता है लगभग और लगभग 70 साल यानी 70 ईयर्स होती है। एवरेज औसत आयु हम लोग उसको बोलेंगे। यानी एक हाथी लगभग 70 साल तक जिंदा रहता है, जीवित रहता है। याद रखेंगे, 70 साल तक हाथी जिंदा रहता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाता है, इसलिए यह शाकाहारी कहलाता है। तीसरा पॉइंट को हम लोग सही से समझेंगे। एक हाथी जो होता है एक दिन में, आप सोचिए, वो एक हाथी जो होता है एक दिन में 100 केजी, 100 केजी मतलब वो 1 क्विंटल। याद रखेंगे, 100 केजी का मतलब हुआ 1 क्विंटल झाड़ी या हो या पत्ती हो वो खा जाता है। यानी इसलिए कहा गया है कि हाथी को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाथी को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होती है। उसका जो खुराक होता है, उसका जो खाना होता है, उसको पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है। यानी आप अगर हाथी रखते हैं तो हाथी को आपको क्या देना पड़ेगा? 100 केजी, उससे ज्यादा ही लेकिन उससे कम नहीं। यानी एक दिन में आपको 100 केजी जो होता है पत्ते खिलाना पड़ेगा। यानी केले का पत्ता हो, यानी केला, उस केले का जो होता है वो उसका स्पेशल भोजन होता है, तो उसको हमको देना पड़ेगा। यानी हाथी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। हाथी का खुराक जुमाना, उसका खाना जुमाना बहुत बड़ी बात होती है। और शाकाहारी जो होता है, तो शाकाहारी वर्ड समझेंगे, ऐसे जानवर को शाकाहारी कहेंगे, ऐसे जीव को हम लोग शाकाहारी कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ साग सब्जी खाता है। यानी मांस मछली वो नहीं खाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शाकाहारी बोलेंगे। याद रखेंगे, शाकाहारी हम लोग ऐसे जीव को बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ साग सब्जी खाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शाकाहारी बोलेंगे। अब थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। मांसाहारी होता है, सर्वाहारी भी होता है। तो मांसाहारी किसको बोलेंगे? यानी जो मांस मछली खाएगा उसको हम लोग मांसाहारी बोलेंगे। जैसे टाइगर, टाइगर को कभी पत्ते खाते हुए सुने हैं या देखे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो
खाता ही नहीं है, वो क्या होता है, मांसाहारी होता है। लेकिन जब हाथी की बात करते हैं, एलिफेंट की बात करते हैं, तो एलिफेंट जो होता है मेरा, वो क्या करता है, वो साग सब्जी खाता है, यानी अब हरा हरा पत्ता खाएगा, झाड़ी खाएगा, वो कभी भी किसी जानवर को नहीं खा सकता है। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे वो क्या होता है, शाकाहारी होता है। मांसाहारी क्या होता है, जो मांस मछली खाता है। और सर्वाहारी, जैसे आप दिमाग में क्वेश्चन तो आपका ये भी आता होगा कि मांसाहारी फिर किसको बोलते हैं, या अगर इंसान है यानी हम लोग है, ह्यूमन जितना है, वो कौन से इसमें आता है, जैसे शाकाहारी है या सर्वाहारी है या मांसाहारी है। तो दिमाग में ये बात याद रखिए कि जब एक ह्यूमन होता है, एक मनुष्य होता है, तो वो क्या क्या खाता है, मछली भी खाता है, अंडा भी खाता है, यानी मटन भी खाएगा, चिकन भी खाएगा, साग सब्जी भी खाएगा, यानी सब कुछ जब खाते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। हम लोग याद रखेंगे मनुष्य क्या होता है, सर्वाहारी होता है। लेकिन जो हाथी की बात करेंगे तो हाथी में हम लोग को याद रखना है कि वो क्या होता है, शाकाहारी होता है। तब आगे देखते हैं हाथी के नर। अब देखिए नर और मादा समझेंगे, यानी मेल और फीमेल। तो हम लोग किसकी बात करते हैं, मेल की बात करते हैं। तो हाथी के नर यानी मेल बच्चे, यानी जो लड़का होगा, साधारण में समझेंगे, यानी हाथी का बच्चा जो लड़का होगा वो 14 से 15 साल, यानी 14 माइनस 15 नहीं सोचेंगे, यानी 14 वर्ष से 15 वर्ष तक यानी अपना समूह में रहेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, समूह छोड़ देता है। यानी जब वो जवान हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो होशियार हो जाता है, तो वो क्या करता है, मेल, सिर्फ फीमेल की बात नहीं करते, याद रखेंगे हाथी के नर यानी मेल यानी लड़का जितना भी 14 से 15 साल तक तो अपने मां के साथ रहता है। लेकिन जो ही उसका 14 से 15 साल क्रॉस करता है, वो 14 से 15 साल पार कर जाता है, तो वो होता क्या है कि वो समूह को छोड़ देता है, यानी ग्रुप को छोड़ के वो बिंदास अकेले घूमता है, यानी अकेले फिरता है, वो कहीं भी किसी से डरता नहीं है। लेकिन डरता किससे है, उस पे भी आएंगे, क्योंकि हर चीज को किसी न किसी से डर होता है। तो हाथी तो बहुत बड़ा विशाल जानवर है, लेकिन वो किससे डरता है, उसमें आते हैं अभी बाद में। तो अगला पॉइंट को देखते हैं, हाथी बहुत कम सोता है, यानी हाथी बहुत कम सोता है। जैसे हाथी इतना बड़ा जानवर है, तो जब कभी कभी क्या होता है कि किसी को सोते हुए हम लोग देखते हैं, तो बोलता है कि घोड़ा बेच के सो रहे हो, किसी को बोलता है कि हाथी की तरह क्या सो रहे हो। तो अब जब हाथी की बात आती है तो हम लोग को दिमाग में आता है कि बहुत बड़ा विशाल जानवर होता है, बहुत बड़ा जानवर है, उसको वो 100 केजी पत्ता एक दिन में खा जाता है, तो वो शायद कि वो 10 से 12 घंटा सोता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको याद रखना है, एक हाथी जो मात्र और सिर्फ कितना सोता है भाई, 2 से 4 घंटा। आप ये नहीं सोचेंगे कि उसका शरीर इतना बड़ा भारी है, इतना बड़ा भारी है, यानी घोड़ा बेच के सोता होगा, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो हाथी है लेकिन 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी बहुत ही कम सोता है। लेकिन हम लोगों को कम से कम कितना सोना पड़ता है, 6 से 7 घंटा। एक इंसान 6 से 7 घंटा सोने के बाद ही वो कंफर्टेबल होता है। यानी हाथी के बारे में हम लोग को याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला पॉइंट को देखेंगे, हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। याद रखेंगे हाथी के कान जब देखते हैं आप, डिस्कवरी चैनल को जब देखते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के क्या देखते हैं, एनिमल को हम लोग देखते हैं, तो होता क्या है कि हाथी जब देखते हैं तो उसका कान बहुत बड़ा बड़ा देखते हैं, कान बहुत बड़ा बड़ा होता है। और यह जो होता है सुनने का काम, जैसे हम लोग एक चीज को जानते हैं, कान से हम लोग सुनते हैं, नाक से किसी चीज का स्मेल का पता करते हैं, और उसके बाद हम लोग का जो सेंस ऑर्गन होता है, ज्ञान इंद्रिया होता है, उसका अलग अलग काम है। तो कान का काम क्या है, सुनने का काम है। लेकिन हाथी उसको और एक चीज के लिए यूज करता है, और एक चीज के लिए इस्तेमाल करता है। यानी जब उसको गर्मी लगती है, जब हाथी को गर्मी लगती है, तो वो क्या करता है, सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी कर लेते हैं, यानी अपने बॉडी को ठंडक भी पहुंचा सकते हैं। हाथी को जब गर्मी लगती है तो वो करता क्या कि कान को हिलाएगा, हिलाने के बाद वो क्या करता है, बॉडी को ठंडा करता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, आज के क्लास में आप जब पूरे क्लास को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जब देखते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जब देखेंगे हर बार के क्वेश्चन में सीटेट हो, एसटेट हो, बीटेट हो, रीट हो, डी ट्रिपल एस बी हो, यहां तक कि आप यूपीएससी वाले इसमें भी देख सकते हैं, हाथी से पूछा गया था। तो अगला पॉइंट को हम लोग जब देखते हैं, इसका दिमाग काफी बड़ा होता है, इसका दिमाग काफी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का होता है। कितना का होता है भाई, लगभग
5.5 kg का होता है। याद रखेंगे, हाथी का दिमाग जो होता है बहुत बड़ा होता है। तो कितना होता है? लगभग 5.5 kg। अगला पॉइंट को देखेंगे, हाथी के दांत के लिए रोज लगभग 100 हाथियों की हत्या की जाती है। हाथी का दांत बहुत ही बहुमूल्य होता है, यानी कह सकते हैं हाथी के दांत कीमती होता है, इसलिए हाथी को क्या करते हैं? मारते हैं। किसके लिए? सिर्फ उसके दांत के लिए मारते हैं। जब हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि हाथी को मारते हैं किसके लिए? उसके दांत के लिए मारते हैं। अब डरने की बात जब होती थी, यानी हर चीज किसी न किसी चीज से डरता है, तो हाथी जो मेरा डरता है, सबसे ज्यादा जो डरता है, तो किस चीज से डरता है? याद रखेंगे, मधुमक्खी से डरते हैं, मधुमक्खियों से डरता है। यानी हाथी जो मेरा होता है भाई, किससे डरता है? मधुमक्खी से डरता है। अब एक छोटे में हम लोग राइम्स याद करते थे, हाथी राजा बहुत बड़े, सुर हिलाकर कहा चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। तो यानी हाथी जो होता है मेरा साथी होता है। क्यों? क्योंकि आप जब बचपन में थे तो राइम्स याद करते थे, लेकिन आज भी आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं या सीटेट की तैयारी करते हैं, DSSB की तैयारी करते हैं, तो आपको यहां भी हाथी आपका साथ नहीं छोड़ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाथी मेरा साथी है, हाथी मेरा साथी है। यानी बचपन में राइम्स याद किए भाई, आज हाथी के बारे में फैक्ट जान रहे हैं। तो हाथी तो हमेशा साथ ही दिया, तो जो मेरा साथ दिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साथ ही देंगे। यानी ये साथ इस प्रकार से दे रहा है कि जब आप इस चीज को जानते हैं, हाथी के बारे में पूरा जान जाते हैं, तो आप एग्जाम में आप 102 नंबर ज्यादा लाते हैं, तो आपका साथी हुआ। जो आपको फायदा दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या साथी बोलेंगे, दुश्मन तो बोलेंगे नहीं। तो आगे क्या पॉइंट है? यानी मधुमक्खी से डरता है, याद रखेंगे। अब दूसरा अगला पॉइंट देखते हैं, हाथी 150 मील दूर से बारिश का पता लगा सकता है। यानी जब बारिश अगर हो रही है या होने वाली है, कितने दूर में है, तो वो कितना? 150 मील। उसके बाद जैसे हर देश का एक राष्ट्रीय पशु होता है, हर देश का राष्ट्रीय पशु है, तो उसी प्रकार से हर स्टेट का, यानी हर राज्य का हमारा एक एक क्या होता है? राज्य पशु होता है, राजकीय पशु होता है। तो अब हाथी हमारा कहां कहां राजकीय पशु है, किस किस राज्य में उसको राजकीय पशु माना जाता है? तो वहां हम लोग देखेंगे, केरल, कर्नाटक और झारखंड, 3 स्टेट भारत के 3 राज्यों में। भारत के 3 राज्य कौन कौन से भाई? केरल, केरल के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद झारखंड, झारखंड और केरल कर्नाटक में इसको राज्य पशु के रूप में हाथी होता है। यानी राज्य पशु अगर पूछेगा कि केरल का राज्य पशु क्या है, तो हाथी। कर्नाटक का राज्य पशु क्या है? तो हाथी। झारखंड का राज्य पशु क्या है? तो हाथी। अब लास्ट पॉइंट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैं एक बार बता दूं कि कहां कहां से ज्यादा वो पूछता है कोई भी एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा हर चीज को किसी न किसी चीज से मोहब्बत होती है, हर चीज को ज्यादा अट्रैक्शन किससे होता है, तो उस चीज को जानना जरूरी होता है। यानी इस हाथी को जो होता है, कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, यानी कीचड़ में वो लेटना पसंद है उसको, कीचड़ उसको बहुत पसंद है। तो याद रखेंगे लास्ट पॉइंट हम लोग का, हाथी को जो होता है कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। यहां ओवरऑल हम लोग को क्या क्या मेन याद रखना है? हाथी कितना घंटा सोता है भाई? 2 से 4 घंटा। यानी इंसान 7 घंटा, यानी 6 से 7 घंटा सोता है, लेकिन हाथी की हम लोग बात करते हैं जब, तो क्या 2 से 4 घंटा ही सोता है। उसके बाद आयु वगैरह तो छोड़िए, मेन हम लोग को याद रखना है क्या? कि उसका जो मेल होता है, यानी मेल हाथी जो होता है, नर जो होता है, तो वो क्या होता है? वो 14 से 15 साल तक ही समूह में रहता है। यानी जब भी उसको 14 से 15 साल वो अपना एज अगर पूरा कर लेगा, तो वो होगा क्या कि वो अपना माँ का ग्रुप, यानी माँ के साथ घूमना पसंद नहीं करेगा, वो अलग हो जाता है 14-15 साल के बाद। और तीसरा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, 100 केजी एक दिन में खाता है भाई, पत्ता या झाड़ियां खा जाता है। और हम लोग याद रखेंगे एक पॉइंट और क्या, कि हर चीज का एक सरदार होता है, हर चीज का एक क्या होता है? हेड होता है। तो हाथियों का झुंड का जो हेड होगा तो कौन होगा, इस चीज को भी जानना जरूरी है। तो हाथी का जो हम लोग का हेड होता है, तो सबसे एज में जो ज्यादा होगा, यानी उम्र में जो ज्यादा होगा, तो मेल या फीमेल, याद रखेंगे हम लोग कि फीमेल जो होता है, यानी मादा जो होता है,
मादा हथिनी जो होती है वही क्या आता है, ग्रुप का सरदार होती है, ग्रुप का हेड होती है। याद रखेंगे 14, यहां से भी कैच कर सकते हैं हम लोग कि 14 से 15 साल तक तो ग्रुप छोड़ देता है। कौन भाई, मेल। मेल जब 14-15 साल में छोड़ देगा तो उस चीज का हेड तो वो कैसे बनेगा, 14-15 साल के बाद तो होगा नहीं। तो यानी मेल नहीं बनता है, फीमेल जो होता है ग्रुप का हेड होती है। फीमेल जो होती है हम लोग का हाथियों के ग्रुप में जो घूमती हाथी, तो उसमें आप याद रखिएगा कि हथीनी जो होती है वो सरदार होती है। और कौन सी हथीनी, जिसका एज सबसे ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हथीनी अगर है कि 16 साल 17 साल 18 साल तो वो हेड नहीं होगा, लेकिन उस ग्रुप में अगर कोई 60 साल की हथीनी तो वही हेड होगा। याद रखेंगे एक्सपीरियंस यानी अनुभव जिसको ज्यादा होगा उसी को सरदार बनाया जाता है। आप अगर सरदार ही ठीक नहीं होगा तो पता लगा कि जिधर टाइगर है जिधर लायन है उधर ही लेके सारा ग्रुप को चला गया, उसका ग्रुप में 2-4 हाथी को खा गया। आप डिस्कवरी चैनल में बता रहा हूं, डिस्कवरी चैनल को जब देखते हैं तो उसमें होता क्या है कि अटैक जब करता है यानी टाइगर हो या लायन हो, शेर जो अटैक करता है हाथी पे भी अटैक करता है, हाथी पे भी हमला करता है, हाथी को भी खा जाता है। तो हम लोग को जानना ये है कि उसका सरदार जो होगा तो थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उसको किधर चलना है, कैसे गाइड करना है, इस चीज का जानना बहुत जरूरी है। जो अगर हेड होगा, हेड अगर बढ़िया होगा तो आप जैसे कैप्टन जिस टीम का बढ़िया होता है उस टीम को जीतने में आसान होता है, क्योंकि कैप्टन डिसाइड करता है कि किसको किस टाइम पे उतारना है, किस टाइम पे किसको उतारना है, किधर चलना है। तो ये चीजों को जानने के बाद एलिफेंट से जितना भी क्वेश्चन आएगा, मुझे नहीं लगता है कि एलिफेंट से क्वेश्चन आपका यूपीएससी लेवल तक अगर आएगा तो आप वहां भी बना सकते हैं। सब जगह ऑब्जेक्टिव का रूल चल रहा है, यानी एमसीक्यू से बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आप जब सारा फैक्ट को जान जाते हैं, सारा फैक्ट को हम लोग अगर जान जाते हैं तो हम लोगों को होगा क्या, बिल्कुल आसानी से हम लोग एग्जाम को निकाल लेंगे। तो एक बार फिर से दिमाग लगा लेते हैं क्या क्या मेन पॉइंट है। 14 से 15 साल तक मेल जो होता है ग्रुप में रहेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो आजाद परिंदा की तरह घूमेगा। उसके बाद दूसरा याद रखेंगे 2 से 4 घंटा ही मात्र सोएगा हाथी, 100 केजी वो पत्ते और झाड़ियां खा जाएगा भाई। और क्या होगा, उसको कीचड़ में खेलना पसंद होगा। और सबसे जो सरदार जो होगा यानी ग्रुप का सरदार जो होगा, ग्रुप का जो हेड होगी तो वो क्या होगा, मेल नहीं होकर के फीमेल होती है, यानी नर नहीं होकर मादा होती है। सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं औरत होगी, यानी लड़का नहीं होकर के, मर्द नहीं होकर के हेड कौन होती है, हथिनिया होती है। हाथी नहीं होगा, हथिनी, यानी हथिनी जो होती है वही हेड होती है। हम लोग याद रखेंगे कि कौन हेड होगा, हथिनी। अब कमेंट में मुझे जवाब करें कि इस तरह से जब हम लोग क्लास को करते हैं, यानी एक एक टॉपिक को जो क्लियर करते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है, या मिक्स डायरेक्ट एमसीक्यूज को ही पढ़ते हैं तो वो ठीक रहता है। आप कमेंट में कमेंट करें कि कैसा एमसीक्यू डायरेक्ट ठीक रहेगा या थ्योरी के साथ एमसीक्यू, यानी थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल होने से ज्यादा अच्छा रहता है मेरे अनुसार। लेकिन आपको कैसा अच्छा लगता है वो आप कमेंट में जवाब करें। आपको अगर किसी चीज की कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक के बटन को प्रेस भी करें। यानी सहजीवी वाला बात जो था, दोनों का प्रॉफिट होना चाहिए। आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं सीटीएट 130 प्लस का टारगेट जो लेकर चल रहे हैं, यानी सीटीएट में 130 प्लस मार्क्स की जो तैयारी के लिए हम लोग चल रहे हैं जिस अनुसार, तो वहां जी तो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। जैसे एलिफेंट को हम लोग पढ़े, एलिफेंट के बारे में जितना भी फैक्ट था उसको हम लोग जाने, तो एक एमसीक्यू को देख लेते हैं कि किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव जो आता है एग्जाम में किस प्रकार से आता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। यानी आपको ए बी सी डी दिया हुआ है, उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यानी आप इसमें 4 ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, 1 भी सही हो सकता है। आपको यहां जो दिया हुआ है इस चीज को देखना है कि यहां पे कौन कौन सही है। तो हम लोग चारों कथन को यानी चारों स्टेटमेंट को, चारों ऑप्शन को, चारों फैक्ट को पढ़ते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो ए में दिया हुआ है
कि हाथियों के झुंड में केवल हथेनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। आप याद कीजिए कि मैं बताया था कि उसका जो कैप्टन होता है, उसका जो हेड होता है, तो वो हथेनी होती है और उसमें 14 से 15 साल के बच्चे होते हैं। जो ही 14 से 15 साल वो क्रॉस कर जाता है, 14 से 15 साल वो पार कर जाता है, तो होता यह है कि वो ग्रुप छोड़ देता है। कौन? मेल। लेकिन फीमेल हेड भी होता है और 14-15 साल के बच्चों भी साथ में लेके, यानी ऑप्शन ए तो मेरा सही है, इसमें कोई शक नहीं है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी को पढ़ते हैं। हाथियों के किसी एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। आप सोचिए कि एक ग्रुप में क्या एक ही परिवार का बच्चा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी आप एक ही परिवार के सदस्य में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हाथी के ग्रुप में जितना भी होता है, कंडीशन सिर्फ याद रखना है कि हथेनिया जो होगी, बुजुर्ग जो होगी, जिसका एज सबसे ज्यादा होगा, वो हेड तो होगा, उसमें 14 से 15 साल तक के ही मेल रहेंगे। जो ही 14 से 15 साल पास कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, तो वो होगा क्या? वो अलग हो जाएगा। तो हम लोग को याद रखना है कि एक ही परिवार का कोई कंडीशन नहीं है, हाथी के ग्रुप में दूसरे परिवार से भी रहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी, यानी हाथियों के किसी एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी क्या हो गया? गलत हो गया, ये सही नहीं दिया है। ऑप्शन सी को देखते हैं। एक ही झुंड की सबसे बुजुर्ग हथेनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। नेता वही सरदार बोले जिसको हम लोग, यानी लीडर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी ए और सी सही है। उसके बाद डी को देखते हैं। एक झुंड में हथेनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? ये गलत है, यानी अनलिमिट नहीं हो सकता है। तो याद रखेंगे ये भी मेरा गलत है। तो अब यहां जब डी गलत है तो ये तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन ए मेरा ये तो होगा नहीं। उसके बाद चलेंगे, अगर डी इसमें बी है तो बी भी नहीं होगा, क्योंकि बी यहां मेरा गलत है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ए और सी है, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन मेरा क्या होगा भाई? सही होगा। आप डी वाला तो गलत कर देंगे, यानी इस तरह छाटेंगे इसको कि यहां पे देखेंगे कि डी गलत है। अगर आप चारों ऑप्शंस के बारे में नहीं जानते हैं, आप चारों ऑप्शंस को कंफर्म नहीं जानते थे, तो आपको तो 2 से 3 ऑप्शंस के बारे में जब पता होता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शंस में आएंगे। यानी आपको अगर 4 ऑप्शन में 2 भी पता है, यानी 4 स्टेटमेंट में आपको 2 भी पता है, हाथियों के 4 अगर कथन दिया हुआ है, 4 फैक्ट दिया है, तो 4 में तो आप तो 2 जानेंगे या 1 तो कम से कम जानेंगे। तो छाटने का मैं तरीका बता दूं आपको कि किस प्रकार से इसमें अलग करेंगे। यानी इतना तो जानते थे कि 14-15 वर्ष के बच्चे ही उसमें शामिल होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होते। 3 स्टेटमेंट अगर हम नहीं जानते थे तो कैसे क्या करेंगे? देखिए, अब ए जब सही है तो मेरा ए कहां था भाई? ए यहां और ये यहां, तो 4 और 1 मेरा तो बिल्कुल छट गया, क्योंकि कंफर्म हम लोग को पता है कि ए ही सही होगा। ए कंफर्म है कि ए सही है, तो ये और ये तो मेरा छट गया, बचा कौन? ये और ये। अब यहां आते बी और सी में देखेंगे, बी और सी में देखेंगे, क्योंकि हम लोग को ऑप्शन छाटने के लिए आना चाहिए, उसको अलग करने के लिए आना चाहिए कि कहां से कट रहा है। तो हम लोग देख लिए कि ए वाला सही है 100%, तो हम लोग को देखना है बी और सी में। अब बी और सी में दिमाग लगाएंगे कि किसी झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, तो हम लोग ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि किसी भी इसमें ग्रुप में, अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं, पार्टिकुलर आप अगर एक ही स्टेट का अगर एक टीम जोड़िएगा कि इंडिया के लिए जो खेलेगा, तो एक ही स्टेट का सारा प्लेयर होगा, ये संभव लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप एक ही चीज को फिक्स नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी एग्जाम में हम लोग दिमाग में रखेंगे, कोई भी चीज जो होता है एक ही जगह फिक्स कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है। तो यानी अलग अलग तरीके का, यानी बहुभाषी जिसको हम लोग बोलते थे, अलग अलग स्टेट का अलग अलग भाषा है, तो उसी प्रकार से सभी चीज में हम लोग को एक ही परिवार जहां भी आए तो ये निगेटिव लगता है, यानी ये गलत लगता है। तो हम लोग उसको अलग करने में आसानी होती है, दिमाग में रखेंगे। जो भी एग्जाम देते हैं तो अक्सर ज्यादातर जो होता है, सभी एग्जाम में फिक्स वाली बात ठीक नहीं होता, वो निगेटिव होता है। यानी एक ही चीज पे चाइल्ड सेंटर्ड कर देते थे, जैसे हम लोग बाल केंद्रित कर देते थे, तो वो सही था। लेकिन शिक्षक के केंद्रित कर देते थे कि शिक्षक की जैसी मर्जी होगी वैसा पढ़ाएगा,
शिक्षक की मर्जी होगी कि आज नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ा, तो वो बिल्कुल गलत होता था। तो एक ही परिवार वाली बात जहां भी थी तो गलत लग रहा था, तो हम लोग काट दिए। अब लास्ट वाला अगर नहीं भी आ रहा था, डी ऑप्शन मुझे पता भी नहीं था, फिर भी मैं आंसर सही करके आता, एग्जाम में सही करके आता। तो इसलिए हाथियों के जितने भी फैक्ट थे, उन फैक्ट्स में अगर 2 से 4 भी हम लोग याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा सारा जो एलिफेंट से क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल सही होगा। तो एक क्वेश्चन के तौर पे आप बताएंगे कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। आप कमेंट में जवाब करेंगे बिहार का राजकीय पशु क्या है।